हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पे ज़्यादातर ब्लॉग वृंदावन के डालते हैं और आप लोगों को हमारे वृंदावन के ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम लोग वृंदावन जाते हैं तो वहाँ के ब्लॉग तो बनाते ही हैं। हाल ही में जैसे कि मैंने कहा है कि हम लगभग 13 के आसपास वृंदावन जाएंगे। पहले हम 10 के आसपास जा रहे थे, लेकिन अब हम जाएंगे 12 या 13 को वृंदावन जाएंगे। तो लगातार आपको ब्लॉग वृंदावन के देखने को मिलते रहेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो क्वेरीज होती है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, जो जो आप हमसे पूछते हैं वैसे वैसे हम ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए। उसी तरीके के ब्लॉग लेके आते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग पूछते हैं कि सस्ते से सस्ता हम कहाँ खा सकते हैं, वृंदावन में खाने की जगह कौन सी है, या ऐसी जगह बताइए जहाँ फ्री में खाना मिलता हो। बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है कि आप हमें रहने की जगह बताइए, कि मतलब सस्ते सस्ते में हम कहाँ रह सकते हैं, कोई होटल, कोई धर्मशाला। तो ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती रहती है। इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत क्वेरीज आती थी जब हम वृंदावन में थे, तब भी आती थी, यहाँ पे आ गए तब भी आती है। बहुत से लोगों को तो मैंने हेल्प भी की है, मतलब नंबर वगैरह प्रोवाइड कराए हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सका। और क्योंकि हम वृंदावन में 3 से 4 महीने के लिए थे, अब हम आ गए हैं दिल्ली वापस, लेकिन हमारा वृंदावन आना जाना लगा रहता है। जैसे कि आप हमारे ब्लॉग में देखते होंगे, लगभग ज्यादातर ब्लॉग हमारे वृंदावन के ही रहते हैं। तो जैसे लोगों की क्वेरी आ रही थी, भी हाल में क्वेरी आई है कि हमें आप वृंदावन में रेंट पे घर बताइए, कि मतलब वृंदावन में रेंट पे घर कहाँ मिलता है। अ, अगर मतलब हम लोग वृंदावन में आना रहना चाहते हैं, वास करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो वृंदावन में इनकी इच्छा होती है वृंदावन वास की, लेकिन प्रॉब्लम आती है रेंट की। हम रेंट पे घर कहाँ लें, किधर लें। अब आप जो दूर रहते हैं, आके बसना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग भी गए थे 3 से 4 महीने के लिए, हम लोग भी रेंट पे थे। वैसे ही बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे आप लोग कहाँ रेंट पे थे, हमें बताइए, हमें भी रहना है। बाई चांस हमारा लक अच्छा था कि हमें रेंट पे मिल गया था इतने कम समय के लिए। अदरवाइज वृंदावन क्या कहीं पे भी इतने कम समय के लिए, 3 से 4 महीने के लिए कोई रेंट पे प्रोवाइड कराता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग 11 महीने का आपसे एग्रीमेंट करते ही करते हैं कि अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो 1 साल के लिए कम से कम आप लो। तो आज मैं बात करूंगी रेंट के लिए, कि जो लोग मुझसे पूछते हैं रेंट के रिगार्डिंग, कि वृंदावन अगर हम जाए तो रेंट पे हमें घर या फ्लैट या मतलब जो भी है रेंटेड हाउस हमें कहाँ मिलेगा। तो हाल ही मैंने एक ब्लॉग डाला था ओमेक्सा सिटी का, जो स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं वो रेंट के लिए अवेलेबल था। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको भले ही वृंदावन लगता होगा कि बहुत छोटी जगह है या धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां पे रेंट आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वृंदावन हमारा बहुत छोटा है। और आजकल लोगों की भक्ति भाव इतना बढ़ रहा है, हर बंदा वृंदावन वास करना चाहता है। और वृंदावन में इतना भक्त आते जाते हैं, डेली आप देखेंगे कितनी भीड़ होती है वृंदावन में। आए दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आप जाएंगे होटल वगैरह सैटरडे संडे, तो होटल मिलना बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। सैटरडे संडे लगभग होटल मिलता ही नहीं है, या तो आप पहले से बुक करके जाइए। इसी तरीके से लोग वृंदावन वास भी बहुत कर रहे हैं। तो इसके चलते वृंदावन में यहाँ तो आपको रेंटेड प्रॉपर्टी मिलती नहीं, और अगर मिल जाती है तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो रेंट का मैंने वैसे ब्लॉग बनाया हुआ है, हाल ही मैंने ब्लॉग बनाया था मैक्सा सिटी का, दिखाया था। मैक्सा सिटी में एक स्टूडियो अपार्टमेंट अवेलेबल था, जो कि रेंट पे अवेलेबल था, पर नाइट के हिसाब से भी अवेलेबल था। रेंट तो वहाँ महंगा है ही। उसके अलावा अगर आप सैटरडे संडे जाते हैं वृंदावन घूमने, तो अभी आपको पर नाइट बहुत कॉस्टली पड़ता है। जो रूम आपको नॉर्मली 1000-1200 मिलता है, उस दिन आपको 2500 या 3500 मिलता है। तो लोग जैसे हमसे बात करते हैं रेंट के लिए, मैं रेंट पे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, रेंट पे लेने के लिए आपको थोड़ी मुश्किल तो होगी वृंदावन में। आपको और कहीं जगह अगर आप लो तो आपको रेंट पे मिल जाएगा। इवन अगर आप शायद मथुरा में ट्राई करेंगे तो मथुरा में भी आपको रेंट पे बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन वृंदावन में थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों में आजकल भक्तिभाव इतना बढ़ रहा है, ज्यादातर लोग वृंदावन वास की इच्छा रखते हैं, हमें वृंदावन वास मिले। हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने बहुत सर्च किया था। उससे पहले हम कई बार वृंदावन जा चुके थे। हम जब जाते थे वृंदावन, एक एक हफ्ते रह के आते थे दर्शन के लिए, उसमें 2-2 दिन सिर्फ रेंट पे प्रॉपर्टी ढूंढते थे। बड़ी मुश्किल से हमें रेंट पे एक फ्लैट मिला, और 3 से 4 महीने के लिए वो ओनर मान गई। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 11 महीने का एग्रीमेंट आपको करना होता है। अगर हम रेंट की बात करें, अगर आप किसी सोसाइटी में लेते हैं, अगर आप सोचते हैं सोसाइटी में लेंगे, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। एक तो आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, दूसरी चीज आपको डीजे फैसिलिटीज मिल जाती है। डीजे मीन्स अगर लाइट चली जाए तो उनका अपना जनरेटर होता है, जिससे आपकी लाइट आती रहती है। बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज मिल जाती है आपको। बच्चों के लिए पार्क मिल जाता है। एक आपको अंदर ही एरिया मिल जाता है जिसमें आप सिक्योर फील करते हैं। आजकल सोसाइटी बड़ी हाईटेक हो गई। वृंदावन में मैंने कई सोसाइटी ऐसी देखी, काफी हाईटेक, इसमें स्विमिंग पूल है, अंदर मंदिर है, संकीर्तन के लिए हॉल है, योगा सेंटर है, आप ध्यान लगा सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन में ज्यादातर जो लोग वास करते हैं भक्ति होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए वहाँ की सोसाइटी का वो लोग इस तरीके से सोसाइटी बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो सोसाइटी की मैं बात कर रही थी। सोसाइटी पे अगर आप जाते हैं और सोचते हैं सोसाइटी में अगर हम रेंट पे लेंगे
तो सोसाइटी में जैसे सोसाइटी वैसे वहाँ का रेंट है। अगर आप सोचेंगे हम बांके बिहारी के पास आसपास कहीं मिल जाए, तो बांके बिहारी के आसपास तो कोई सोसाइटी नहीं है, वहाँ तो आपको घर ही मिलेंगे। और अब वहाँ पे भी मतलब पहले से लोग रह रहे होते हैं, तो आपको इतने खाली घर नहीं मिलते, या कोई रेंट पे इतना इजीली मिलता नहीं है। अगर हम बात करें कि थोड़ा आपको सिटी एरिया में मिल जाए, तो पापड़ी चौराहे के पास काफी सारी सोसाइटी है। पापड़ी चौराहा बहुत फेमस है, वहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएगा, लेकिन बड़ा ही कॉस्टली मिलेगा। अगर आप 1 BHK की बात करें, तो 1 BHK का रेंट आपको पड़ेगा 15 से 18 हजार रुपए। और अगर आप 2 BHK की बात करें, तो 2 BHK का रेंट पड़ेगा आपको 20 से 25 हजार रुपए। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको रेंटेड प्रॉपर्टी मिलती है। अगर आप बात करेंगे कि हमें कोई स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाए, जिसमें एक रूम होता है, उसके अंदर किचन होता है और आपका वॉशरूम होता है, तो वो आपको मिल जाएगा 10 से 11 में। इसके अलावा रेंट के अलावा आपको मेंटेनेंस देना होगा, बिजली का बिल आपको अलग देना होगा। आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ सोसाइटी में रहते थे, आप लोग रेंट पे कहाँ रहते थे, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग रहते थे नंदिनी गोलोक धाम सोसाइटी है। जब आप मेरो वृंदावन से आते हैं, तो वहाँ पे पड़ता है प्रिया कांजू देवकी नंदन जी का आश्रम, जिनका ब्लॉग मैंने बनाया हुआ अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो वहीं उसी के पास हमारी सोसाइटी थी। वहां से बांके बिहारी मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, प्रेम मंदिर आपको लगभग वहां से पड़ता है 5 किलोमीटर, और बांके बिहारी मंदिर पड़ेगा करीब आपको 6 से 7 किलोमीटर दूर। तो वो थोड़ा आप ये कह सकते हैं आउटर पे, मेरो वृंदावन से करीब 1 किलोमीटर अंदर आएंगे, इतनी दूर पे वो सोसाइटी थी। बहुत से लोग को हमने बताया भी, लेकिन वो इसलिए उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी सी वो सोसाइटी दूर है। लोग आसपास ढूंढते कि हमें बांके बिहारी या राधा केली कुंज के आसपास मिल जाए, कोई सोसाइटी मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्चुअली वहाँ जो सोसाइटी है, पहली बात तो आपको वहाँ रेंट पे मिलेगा नहीं, पूरी फुल होगी, और बाई चांस अगर आपको रेंट पे मिल भी जाएगा, तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। रेंट के लिए अगर आप जाते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है ओमेक्सा सिटी। ओमेक्सा सिटी भी आपका ये रुक्मणी बिहार से करीब 500 मीटर पहले पड़ता है। तो ओमेक्सा सिटी में आप रेंट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी रेंट आपको इतना ही मिलेगा। आपको वहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएंगे, 1 BHK मिल जाएगा, 2 BHK मिल जाएगा। 10 से 12 हजार में आपको मिलेगा स्टूडियो अपार्टमेंट। और अगर आप बात करेंगे 1 BHK की, तो आपको करीब करीब 13, 14 या 15 के बीच आपको मिल जाएगा 1 BHK। 2 BHK का रेंट हुआ 18 से 20 थाउजेंड वहां मिलता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैक्सा सिटी बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो अगर आप बिल्कुल मैक्सा सिटी के अंदर की साइड जाएंगे, वहां पे शायद आपको 1 BHK 8 या 9 हजार के करीब मिल जाए, लेकिन वहां पे आपको डीजी फैसिलिटीज वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। हाँ, आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, गार्ड वगैरह वहां पे बिठाए हुए हैं। वो ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सोसाइटी होती है, उसमें मैक्सा सिटी थोड़ा सा सेफ्टी के मामले में मुझे ठीक नहीं लगती। उसके लिए तो हम अगर प्रॉपर सोसाइटी ले वो ठीक है, लेकिन मैक्सा सिटी में आपको फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। जैसे आपको अंदर ही आपको स्कूल मिल जाता है, अंदर ही आपको सारी शॉप्स मिल जाती हैं। अगर आप ग्रोसरी वगैरह का कोई सामान लेना चाहें, अगर आपको किसी भी समय ऑटो की फैसिलिटी चाहिए, तो ऑटो वहाँ 24/7 रहते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज अच्छी मिल जाती हैं। तो आप मैक्सा सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैक्सा सिटी का ब्लॉग मैंने डाला हुआ है रेंट के लिए, आप देख सकते हैं। और मैक्सा सिटी में अगर आप जाते हैं पर नाइट के हिसाब से, अगर आपको एज अ होटल वहाँ रहना है, तो वो वाला ब्लॉग भी मैंने बिल्कुल डाला हुआ है, कई बार डाला है अपने चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अब अगर हम बात करें रेंट की, कि अगर आपको जो बिल्डर फ्लोर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो लोग अपना जमीन सहित मकान बनाते हैं, उस पे रेंट पे आपको मिल जाए, तो वो भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। आप या तो ब्रोकर के थ्रू जाइए, ब्रोकर के थ्रू ज्यादातर लोग आपको सोसाइटी में ही बताते हैं। और अगर ऐसे आपको जाके पूरा वृंदावन ढूंढना पड़ेगा जाके, कि हम कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, कब कौन सा घर खाली हो किसी को नहीं पता। अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसा कोई घर लेंगे सोसाइटी में ना हो, कोई ओनर रह रहा हो, जैसे आपको मिलता है नॉर्मली सब जगह मिल जाते हैं कि जमीन सहित मकान होता है, आपको मिल जाता है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, तो ऐसा भी आपको मिल जाएगा, जिसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। क्योंकि हम लोग आते हैं बाहर से, हमें नहीं पता होता कहाँ सोसाइटी है, कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ खाली है, या किसका घर खाली है। लेकिन वृंदावन में आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको घर तो दिलवा देते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, अदर सिटी में आप देखेंगे, जब आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, तो आपका 1 महीने का रेंट जाता है, 1 महीने की सिक्योरिटी जाती है, और 1 महीने का आपका ब्रोकरेज जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिल्ली वगैरह सब जगह ब्रोकरेज हाफ जाता है, लेकिन वृंदावन में फुल जाता है। अगर मीन्स आपका 15,000 रेंट है, तो 15,000 आपकी सिक्योरिटी जाएगी, 15,000 ही ब्रोकरेज जाएगा, अदर जगह हाफ जाता है। ऐसा वृंदावन में नहीं है, वहां फुल जाता है। तो वृंदावन में थोड़ा कॉस्टली है रेंट भी, और पर नाइट के हिसाब से रहना भी, क्योंकि जिस तरह वृंदावन में इस टाइम भीड़ बढ़ रही है, और लोग भक्त ज्यादातर वृंदावन प्रेफर कर रहे हैं, हम जाके वृंदावन वास करना चाहते हैं। और वृंदावन में इतने आप कह सकते हैं सोसाइटी और घर इतने अवेलेबल नहीं है कि सब लोग जाके वहाँ वास कर सके। इसके लिए वहाँ बहुत ज्यादा हर चीज के मतलब
कह सकते हैं प्राइस हाई है। सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वृंदावन में रेंट इतना हाई क्यों है और इतना प्रॉब्लम क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वृंदावन में इस टाइम भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने रेंट का काम छोड़ के पर नाइट के हिसाब से शुरू कर दिया है। आजकल आप जाएंगे घर घर में आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, घर घर होटल बने हुए। अगर आप जाएंगे तो वो सोचते हैं अगर हम रेंट पे देंगे तो हमें मंथली पड़ेगा 10,000, 11,000, 12,000। वही अगर वो पर नाइट के हिसाब से जाते हैं, पर नाइट उनको अगर मंडे टू अगर आप फ्राइडे की बात करें तो आप उनको 1,000 से 1,200, 1,500 के बीच बहुत इजीली मिल जाता है पर नाइट का। और यही बात करें सैटरडे, संडे या फ्राइडे की तो उसमें 2,500, 3,500 तक में रूम उठा देते हैं पर नाइट पे। तो इसमें इन्हें प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। और दूसरी चीज ये, वृंदावन कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है या उनकी कोई आमदनी नहीं है कि वहाँ कोई जॉब करके पैसा कमाए। वहाँ ज्यादातर लोग आप देखते हैं कि रेंट पे इसी तरीके से वहाँ उनकी आमदनी होती है, तो उनको अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो वो सोचते हैं हम इसे रेंट पे उठाएंगे, इससे अच्छा हम पर नाइट के हिसाब से इसमें एज अ होटल, एज अ धर्मशाला वो लोग अपने घर को यूज करते हैं। इसलिए वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है रेंट के लिए। अगर आप वहां जाएंगे पर्सनली और रेंट के लिए घर ढूंढेंगे तो मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग वहां मना कर देते हैं कि रेंट पे नहीं है। रेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आप एज अ ब्रोकरेज जाइए, ब्रोकर से बात कीजिए। ब्रोकर आपको रेंट पे घर या फ्लैट जो भी होगा प्रोवाइड करा देगा, लेकिन आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। और वह घर वहाँ कॉस्टली मिलते हैं। सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी आपको कॉस्टली मिलेगी। अगर आप थोड़ा आउटर पे देखेंगे हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर आप जितना अंदर जाएंगे वहां आपको महंगा मिलेगा। अगर हम बात करें केली कुंज आश्रम, जैसे आजकल वृंदावन में लोग महाराज प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए बहुत जाते हैं और सोचते हैं कि उनके घर के, उनके जो आसपास घर है वहां में रेंट पे मिल जाए। तो वहां तो अब पॉसिबल है ही नहीं। वहां जितने भी घर थे उन सब में अब लगभग लोगों ने होटल खोली है। जिनके घर थे वहां लोगों ने रूम ले रखे हैं पर नाइट, पर मंथली के हिसाब से 15,000, 20,000 रेंट पे, और उसको वो पर नाइट के हिसाब से लोगों को देखते हैं। तो ऐसा लोगों को वहां उन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, तो इसलिए रेंट पे मिलना बहुत मुश्किल है। वहां जितने भी घर थे मैं आपको बता दूं अब सबका क्या कहते हैं, बिल्डिंग जो है उनका मेंटेनेंस लोग कर रहे हैं। कोई कोई बिल्डिंग जो पुरानी हो गई उन तोड़ के नई बना रहे हैं और उसमें पर नाइट के हिसाब से लोग सोचते हैं कि रात को महाराज जी निकलेंगे 2:30 बजे तो यही हम होटल ले रखा है, हमने यही रूम ले रखा है, रात को उठेंगे आराम से दर्शन करेंगे और अपने जाके रूम में सो जाएंगे। तो इसलिए वहां रेंट भी हाई है और रेंट तो वहां मिल ही नहीं सकता। अगर जितना आप सोचेंगे वृंदावन में अंदर बाके बिहारी पास या सिटी मिलेंगे उतना ही आपको रेंट बहुत हाई मिलेगा। वहां अगर आप जाएंगे रुक्मणी बिहार में, बता दू रुक्मणी बिहार आने वाले टाइम पे बहुत ही हाई टेक सोसाइटी हो जाएगी। पूरा कह सकते हैं पूरा एक एरिया हो जाएगा जहाँ बहुत ज्यादा भी निर्माण भी हो रहा है, मॉल भी बन रहे हैं, सोसाइटी बन रही है, हर चीज बन रही है। तो वहां पे अगर आप रेंट पे लेते हैं तो वहां आपको हर चीज महंगी मिलेगी, रेंट भी बहुत महंगा होगा। और वहां पे बहुत सारी सोसाइटी आप जाएंगे ऑलरेडी बनी हुई है और अच्छी से अच्छी सोसाइटी बनी है। अगर आप थोड़ा सस्ते में जाना चाहेंगे कि हम इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है चैतन्य विहार। रुक्मणी विहार से आगे आप जाएंगे प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर के सामने से जो रोड गई है अगर आप उसको सीधा जाएंगे तो वहां पड़ता है चैतन्य विहार। वहां के आपके लिए अच्छा ऑप्शन मिल सकता है रेंट पे, और रेंट शायद वहां पे आपको थोड़ा कम मिल जाए। जो आपको 1 BHK 15,000 मिलेगा हो सकता है आपको 10 या 8, 9 में भी मिल जाए। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि रेंट पे हम लेना चाहते हैं और रेंट पे आप बताइए, तो रेंट पे वहाँ बड़ा मुश्किल है मिलना, उसके लिए बहुत आपको स्ट्रगल करना होगा। रेंट आप मिल जाएगा, मैं ये नहीं कि रेंट पे नहीं मिलेगा, लेकिन रेंट पे मिल जाएगा। आप 15 से 20,000, अगर 20,000 तक का बजट है 15,000 का, तो आपको रेंट पे वहां मिल जाएगी प्रॉपर्टी इजिली। लेकिन अगर आपको बजट 8, 9 या 10,000 का है तो आपको बहुत मुश्किल होगी। फिर तो आपको कोई घर ही मिल सकता है जिसमें ओनर रहता हो, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर जैसे बनाते हैं नॉर्मल सिटी में, वो मिल सकता है आपको। सोसाइटी में अगर आप इतना रेंट दे रहे हैं साथ में आपको बिजली का बिल देना होगा, मेंटेनेंस देना होगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। हमने जो रेंट पे लिया था 1 BHK था जिसका रेंट था 11,000 रुपीज, जिसमें मेंटेनेंस अलग जाता था और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा अलग जाता था। तो ये सारी चीजें थी मुझे आज आपको बतानी थी क्योंकि आपकी क्वेरी आ रही थी। बहुत से लोग मेरा नंबर मांगते हैं पर्सनल, कहते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमें रेंट पे लेना, हमें बताइए हम कैसे वृंदावन वास कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है कि वृंदावन अगर आपको रेंट पे चाहिए तो आप जाइए, थोड़े दिन रुकिए, वहाँ सर्च करिए, 2-3 ब्रोकर से बात करिए तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपका बजट है तो, क्योंकि वहाँ रेंट सच में बहुत महंगा है और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है और धीरे धीरे महंगा ही होगा। तो आज वीडियो में मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। आई होप जैसे जैसे आपके क्वेश्चन थे, आपकी जितनी क्वेरीज थी मैंने सॉल्व की होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या कोई चीज रह गई है, छूट गई है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे।